वो भी कई गुना जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर बढ़ चुका है। उसके बावजूद इन 10 वर्षों के अंदर जो है एम्प्लॉइज की संख्या कम हो गई है, जिसकी वजह से आज जो है कई शाखाएं हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां एक भी कर्मचारी जो है वो नहीं है। एक कर्मचारी एक शाखा के अंदर नहीं है। 24-25 मार्च को हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी होगी अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। लाखों कर्मचारी जो हैं वो टेम्परेरी रूप में जो है बैंकों में रखे जाते हैं, जिनको सालों साल जो है बैंकों में कार्य लिया जाता है, लेकिन उनको कोई भी लाभ जो है वो नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं जब बैंक में एक परमानेंट नेचर को जॉब है तो क्यों ना उसके अगेंस्ट जो है परमानेंट एम्प्लॉइज की भर्ती की जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका मेन मकसद क्या है? आज हमारा ये राष्ट्रीय स्तर का धरना दिल्ली में जहाँ हजारों कर्मचारी और अधिकारी देश भर के कोने कोने से यहाँ आए हैं। मुख्य मांगे जो हमारी है कि बैंकों के अंदर जो है वो पर्याप्त भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बैंकों में जो है वो बहुत मिनिमम रिक्रूटमेंट है और एम्प्लॉइज की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पिछले अगर हम 5-6 वर्षों की बात करें तो 1,20,000 कर्मचारियों की संख्या जो है बैंकों में कम हो चुकी है, और अगर स्पेसिफिक कैडर की हम बात करें तो 1.5 लाख के करीब जो है जो क्लरिकल भर्ती जो है वो कम हो चुकी है, और 75,000 के करीब जो है हमारा अवार्ड स्टाफ उसकी संख्या कम हो चुकी है। ये हमारी मुख्य मांग है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो ग्राहक सेवा है उस पर भी असर पड़ता है, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है पर्याप्त भर्ती इन बैंकों के अंदर करे। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि 5 दिवसीय जो है वो कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो बैंकर्स की सबसे उच्चतम जो संस्था है, 2 वर्ष पूर्व उन्होंने ये हमारे से एग्री किया, समझौता किया कि 5-डे बैंकिंग बैंकों के अंदर होगी, लेकिन आज 2 वर्ष हो चुके हैं, उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। आज जिस तरीके से तकनीकी रूप से जो बैंकों के अंदर जो टेक्नोलॉजी लागू है उसको देखते हुए हमें लगता है अगर 5-डे बैंकिंग जो है वो पर्याप्त है, और बैंकों के एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी जो है वो उससे कम होगी। इसके साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि जो ग्रेच्युटी जो 25 लाख की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए की है, वो भी बैंक कर्मचारियों को जो है वो होनी चाहिए। आज लाखों लोग जो है आउटसोर्स एम्प्लॉइज के रूप में काम करते हैं, पक्के ना करते हुए बैंकों का जो कार्य है वो आउटसोर्स एम्प्लॉइज को दिया जाता है, और इस तरीके से उनका शोषण होता है। हम चाहते हैं कि बैंकों का कार्य जो है उसको आउटसोर्स ना किया जाए। इसी तरीके से लाखों कर्मचारी जो हैं वो टेम्परेरी रूप में जो है बैंकों में रखे जाते हैं, जिनको सालों साल जो है बैंकों में कार्य लिया जाता है, लेकिन उनको कोई भी लाभ जो है वो नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं जब बैंक में एक परमानेंट नेचर को जॉब है तो क्यों ना उसके अगेंस्ट जो है परमानेंट एम्प्लॉइज की भर्ती की जाए। इसी तरह की हमारी और भी कुछ मांगे हैं, और इन्हीं को लेकर के आज ये राष्ट्रव्यापी हमारा जो है वो धरना यहाँ पार्लियामेंट के समक्ष जंतर मंतर पर है, और आने वाले दिनों के अंदर 24-25 मार्च को हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी होगी अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। आज हमारे जितने जो संगठन हैं यूएफयू के, उसके नेतृत्व जो है मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग में गया हुआ है, और जो भी सरकार का आने वाले दिनों के अंदर जो भी रवैया होगा उसको देखते हुए हम अपने आगे की कार्रवाई तय करेंगे। आपने देखा होगा कि इस सरकार में जो अभी केंद्र में सरकार है, बहुत दावे किए जाते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा बैंक को निजीकरण किया जा रहा है। हर सेक्टर को लगभग जो है निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है हमारा देश, खासकर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बैंकों के अंदर जो है प्रति व्यक्ति जो बिजनेस है, पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है, वो भी 450-500 करोड़ जो है वो बढ़ चुका है। उसके साथ साथ जो टोटल व्यवसाय अगर हम देखें बैंकिंग उद्योग का, वो भी कई गुना जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर बढ़ चुका है। उसके बावजूद इन 10 वर्षों के अंदर जो है एम्प्लॉइज की संख्या कम हो गई है, जिसकी वजह से आज जो है कई शाखाएं हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां एक भी कर्मचारी जो है वो नहीं है। एक कर्मचारी एक शाखा के अंदर नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत हमें ग्राहक सेवा देने के अंदर आती है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है पर्याप्त भर्ती करे।
अगर देश के अंदर रोजगार की बात अगर की जाए, आज देश के अंदर घटता हुआ रोजगार ये इस बात का प्रतीक है कि आज बैंकों के अंदर भी जो रोजगार घट रहा है, इसी तरीके से दूसरे जितने सरकारी संस्थान हैं जिनको प्राइवेट हाथों में सौंपने की सरकार की साजिश है, वो इसी मंशा से है कि जितनी सरकारी पूंजी जो है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए और जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको ये सारे संस्थान जो है वो बेच दिया जाए ताकि जनता से जो है वो मनमानी ग्राहक सेवा के नाम पर सेवा जो शुल्क जो है वो वसूल सके और सारे के सारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वो सब प्राइवेट हाथों के अंदर चले जाए। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कहा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम सही से नहीं करते हैं, धीमी गति से काम करते हैं, ये वजह से जो है देश निजीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है कि ताकि गति में तेजी आए। देखिए, जानबूझ करके मिथ फैलाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। अगर बैंक कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करते तो ये जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बैंकों के अंदर व्यवसाय बढ़ा है वो कैसे बढ़ता? वो उनके काम के द्वारा ही बढ़ रहा है। लेकिन प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए इस तरह का भ्रम जो है जनता के बीच में जो माध्यम है, मीडिया है, उसके जरिए फैलाया जाता है ताकि उनका जो विश्वास है वो सरकारी संस्थानों में कम होकर के प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है उसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। आज जिस तरीके से बैंक कर्मचारी अधिकारी 10 से 5 बैठ करके अपनी सर्विस उसके बियॉन्ड भी देता है, जो उसके वर्किंग आवर्स है, मजबूरी में उसको उसके बाद भी जो है बैठ करके काम करना पड़ता है, तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि ये सरकारी संस्थान, जैसे मैंने पहले कहा, उनको प्राइवेट हाथों के अंदर सौंप दिया जाए। जो मेमोरेंडम है आज का, वो आपने कहाँ किस डिपार्टमेंट में आपने भेजा है? अभी तो हमने बैंकिंग डिपार्टमेंट जो है, जो वित्त है, जो बैंकिंग जो देश भर के अंदर जिसको नियंत्रण करता है या नीतियां बनाता है, उसके जो सचिव होते हैं उनको वो मेमोरेंडम जो है सबमिट कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे का क्या निर्णय है? देखिए, ऑलरेडी हमने निर्णय ले लिया है कि 24 और 25 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। अगर उसके बाद भी सरकार हमारी जायज मांगों को नहीं मानती है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर यूएफबीयू के जितने घटक संगठन हैं वो बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद सर। साथियों, आज इस धरने को सफल बनाने के लिए आप सब यहाँ आए और मैं आपको धन्यवाद करने से पहले मन में जो अपनी खुशी है वो आपको बताऊंगा कि आज इस भारी संख्या में आपका यहाँ पहुँचना, आपका यहाँ ठहरना और सुनना और अपना पूरा विरोध जताना सरकार को, ये दर्शाता है कि ये मांग हमारी जायज है, ये हमारे मन में बैठा हुआ है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और आप जो यहाँ आकर खड़े हुए हैं, आज ये मैसेज पूरी भारत सरकार को, डीएफएस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चला गया है कि अगर हमने बैंक एम्प्लॉइज की 5 डे मांग जो बहुत दिनों से लंबित है, इसे पूरा नहीं किया और जिस विश्वास से आप यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, अगर ये विश्वास इनका और बढ़ा तो देश को बड़ी मुश्किल होगी। बैंकिंग इंडस्ट्री अगर अपने पे आ गई तो अपनी मांग, जैसे हमने पेन मंगवाई है, आज हमने उनको दिखा दिया कि हम इस मांग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने इस धरने को कामयाब बनाया। आपका जो इस धरने पे विश्वास है, जो आज इन मांगों पे विश्वास है, ये दर्शाता है कि हम इन मांगों को जरूर मनवाएंगे सरकार से। मैं आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। जाने से पहले मैं कुछ नारे दूंगा जो मैं चाहूँगा कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व डीएफएस के पास मेमोरेंडम देने गए हैं, वहाँ पर भी डीएफएस को ये आवाज सुनाई दे, अवर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अवर मेंबरशिप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अवर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अवर डिमांड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अवर डिमांड जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले भी हम जीते थे, अभी हम जीतेंगे, पहले भी हम जीते थे, अभी हम जीतेंगे। हमारी स्ट्राइक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। On the United Forum of Bank Union, today we met the Secretary of the Department of Financial Services, Finance Ministry, Mr. Nagaraju, and we explained all the issues
प्राइमरली बैंक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। सर्विस देने के लिए हमको लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टाफ, एम्प्लॉइज, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा अनुभव है बैंक के अंदर लोग बहुत कम है, क्लरिकल स्टाफ बहुत कम है, ऑफिसर भी इधर उधर कम है, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज, हाउसकीपर एम्प्लॉइज नहीं है। सो इसलिए हम बोला रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट। एंड बात करने के लिए हम बोला वो गवर्नमेंट से, वो बोला वो हम बोलेंगे, IBA को बोलेंगे, आपको डिस्कस करेंगे, ऐसा रिक्रूटमेंट होगा तो देखेंगे। अभी बहुत शॉर्टेज है, वो प्राइमरी इशू है। What are the major demands you have submitted? Number one is recruitment. Number two, long back 1 year ago, Indian Bank Association has agreed with all the unions that in every sector, insurance, then also in all other sectors, including government, Saturday, Sunday is a holiday. Whereas in banks, it is only 2 Saturdays are holidays, 2 Saturdays are working. So we have demanded that all Saturdays should be holiday, and lieu of that we have agreed from Monday to Friday we will work another 40 minutes more. So management said it has been referred to government. So we today asked them that you have to look into this matter and also introduce 5-day banking industry. That's a very, very important issue. He said he will look into the matter. Third one, we are finding today some of the unruly customers, they are taking law into their own hand and they are manhandling the employee, they are attacking the employee, they are abusing the employees. हम बैंक सर्विस देने के लिए आया हूँ, काम करने के लिए है, काम करने के तैयार है, लेकिन now people are we are finding customers are taking law into their own hand and they are even beating the managers, including lady employees, etc. We have taken strong exception and we are told that there should be a separate legislation or law where safety of the bank employees and officers and managers, and to take action on the customers or borrowers or any political elements who are creating unnecessary law and order problem within the banking industry, within the bank branches, that we have talked to them. Similarly, we have bilateral agreements in the banking industry for employees and officers. All service conditions are discussed between management union at the industry level. All the unions are signing, employees and officers. Now violating that, government is giving instruction on certain incentive, etc. We have told them that it is not acceptable. Anything government wants to improve, they can tell the bank managements, and bank management can talk to us only by discussion. It should be done, no unilateral thing. Like that, today we have explained all these issues to them, and we have said that if these are not settled, then we will be going on action. I think government will consider that. What Let about us the see. updation of the pension? Pension also we have told them today. He is Included in your demand? very much it is there. 2 demands are there on pension. Number one, for new employees, about 6 lakhs employees who were recruited after 2010. They are in the new pension scheme. It is contributory and it is not linked to dearness allowance, and there is no guarantee how much pension they will get. Young employees are the main backbone of the entire banking industry, but there is no guarantee pension for them. So we have told them, for them also old pension scheme should be introduced. Number 2, existing pensioners, about 7 lakh existing pensioners are there. उनका periodical updation होना चाहिए, वो भी हम बोल दिया. But government said this all pension mean money. So we will talk to the managements and looking to the financial condition of the banks and pension fund, we will discuss the matter. Nothing has been agreed by them or rejected by them. We have raised all these matters and later we will see. We are going to go on strike. We are going to serve the notice, and again if the government will talk to us, we will try to find solution. Otherwise, as of now, we have given a call, 24, 25, 48 hours continuous 2-day strike in the entire banking industry, public sector bank, private sector bank, foreign banks, regional rural bank, cooperative bank, except blood bank, all banks will be closed for 2 days. Thank you very much.